हेलो फ्रेंड्स। हाय। आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम जो जुड़े हैं वो पार्ट नंबर 4 पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंप्यूटर क्लासेज के अंदर। तो चलते हैं, टाइम को देखते हुए, टाइम को बचाते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे कहा जाता है। मतलब कि यदि आपके कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे हुए हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। और जो स्टूडेंट आज ही क्लास में जुड़ा है, आज ही उसने यूट्यूब चैनल पे क्लास देखी है, तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली जो क्लास आने वाली जो क्लास है उसका तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। ठीक है, चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्टोरेज युक्ति। स्टोरेज युक्ति का मतलब स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी का पूरा नाम, किसका नाम पूछा गया है? यूएसबी का पूरा नाम। तो यूएसबी का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जाता है। यूएसबी का पूरा नाम या यूएसबी का विस्तारित रूप बताइए। देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक जो बाइट होता है वो 8 बिट्स या 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो याद कर लेना कि एक बाइट है वो कितने के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को जितना आप गहराई से समझोगे, जितना आप गहराई से पढ़ोगे, उतना ही उसका आंसर सटीक और सही होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। मतलब हम किसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं करते हैं? तो क्रेडिट कार्ड का भी करते हैं, डेबिट कार्ड का भी करते हैं ऑनलाइन के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक नगद का भी करते हैं। पर जो कैश होता है, कैश जो पेमेंट होता है, उसका हम ऑनलाइन के लिए भुगतान या ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसका यूज? कैश पेमेंट का। नगद जो पेमेंट होता है हमारे पास, उसका यूज ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लेना कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक नगद से हम ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैश जो है उसका उपयोग हम ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। स्पीकर क्या है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्पीकर। स्पीकर तो हम जानते ही हैं। स्पीकर क्या है? अब नीचे देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हमें। इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आउटपुट डिवाइस, बग, BUG दिया हुआ ना, बग। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आप भी जानते हैं क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो क्या है? स्पीकर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? आउटपुट प्रदान करती है, हमें ये साउंड प्रदान करता है, आवाज प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस है एक स्पीकर जो है वो। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आरकेशल के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के ऊपर। एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। चाहे वो स्कैनर का पूछ सकता है, चाहे वो प्रिंटर का पूछ सकता है, चाहे वो स्पीकर के लिए ऊपर पूछ सकता है,
परंतु एक जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछेगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस है एक, खालिस्तान दिया वो आगे, माउस है एक, तो माउस क्या है एक, आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, तो माउस जो होता है वो क्या होता है भाई, एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस जो है वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस। क्या होती है, इनपुट डिवाइस। मैंने अभी बताया था ना आपको कि पिछले जो क्वेश्चन गया था हमारा स्पीकर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीकर क्या है या स्पीकर है आउटपुट या इनपुट। स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट, और माउस है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस सर्च इंजन, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास, मतलब विकास का मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने किस सर्च इंजन को बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से सर्च इंजन को बनाया, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो आपकी यूएसए की कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है बिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल करियर कंप्यूटर क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। क्वेश्चन को जितना गहराई में पढ़ो, किसी शब्द के बारे में, मतलब कोई शब्द है उस शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे, मतलब जो पेज है जिस पेज पर वो शब्द है उस पेज के ही नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फुट नोट। क्या कहलाता है, फुट नोट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है, जब आपको स्टडी करवाई होगी तो बताया होगा फुट नोट और एंड नोट के बारे में, कि फुट नोट जो होता है वो कहाँ लगता है आपका, पेज के अंत में, और जो एंड नोट होता है वो कहाँ लगता है, डॉक्यूमेंट के अंत में। मतलब कि डॉक्यूमेंट फाइल में यदि हमारे 6 पेज हैं, 7 पेज है, तो 7 पेज के अंत में कौन सा लगेगा, एंड नोट। और जिस पेज पर वो वर्ड है, जो शब्द है जिस पर हम कोई विवरण लिखना चाहते हैं, तो उसी पेज पर लिखना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें फुट नोट लगाना पड़ेगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे रिलेटेड है, बहुत ही हमारे जो जनरल क्वेश्चन है, ये मानो कि ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, जब हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, मैसो वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो उसके जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है, वो किस तरीके से करते हैं, नेट बैंकिंग से भी करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड दोनों से करते हैं। कार्ड का मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी रखते हैं, और ज्यादातर तो हम कैश ऑन डिलीवरी ही रखते हैं क्योंकि हमें विश्वास बहुत कम होता है ना, तो कैश ऑन डिलीवरी तो हम बहुत ही ज्यादा रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी RSCET में मुख्य क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम होता है। तो हम नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग जब हम कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार से हम उसका पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूछा गया है कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं, एक वर्कशीट में। तो देखो इस क्वेश्चन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि एक वर्कशीट में, किसमें बात करें, एक सीट में,
एक सीट में रो कितनी होती है हमारी, रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 10,48,576 कितनी होती है 10,48,576। और जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, यदि हम अल्फाबेट में बात करें तो कितनी होती है अक्स एफ डी। और यदि इन्हीं को हम नंबर में लिखना चाहें तो कितनी होती है 16,384 कितनी होती है 16,384 होती है। और यदि हम एक सीट में सेल्स की संख्या बात करें, इसकी बात करें सेल्स की संख्या की बात करें तो कितनी होती है 17, 98, 69, 184 कितनी होती है। संख्या कुछ बड़ी है पर हार्ड नहीं है। 17, 98, 69, 184 कितनी होती है। एक सीट में सेल की संख्या कितनी होती है 17, 98, 69, 184 कितनी होती है सेल की संख्या होती है। और एक सीट में यदि आपको पूछे रो की संख्या कितनी होती है तो 10,48,576। और यदि आपको कॉलम की संख्या पूछे वो भी अल्फाबेट में तो कितनी होती है अक्स एफ डी। ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी। और यदि नंबर में पूछे तो कितनी होती है 16,384 कितनी होती है 16,384। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वर्ग सीट में रो की संख्या, तो रो कितनी होती है 10,48,576। तो राइट आंसर क्या होगा द ऑप्शन 10,48,576। समझ गए दोस्तों। तो इसमें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, माइंड में सेव कर लेना, सेट कर लेना कि एक अक्षर या अक्षर की एक वर्ग सीट, स्प्रेड सीट या सीट में रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 10,48,576। और कॉलम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 16,384। और यदि आपको ये पूछ ले कि एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्ग सीट में कितनी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मानो। बस देख लेना कि 11 अंकों की संख्या आएगी और स्टार्टिंग में कितना आएगा 17, 17, 98, 69, 184 कितना आएगा 17, 17, 98, 69, 184। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। और टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें आपको ये रो की संख्या है वो क्वेश्चन वाली ही मिलेगी। मतलब ओनली कितनी मिलेगी 10,48,576 मिलेगी। जो कॉलम की संख्या है वो अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें कि अल्फाबेट में जो होती है वो कितनी होती है एक्स एफ डी होती है और नंबर में कितनी होती है 16,384 होती है। और सेल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 17, 17, 98, 69, 184। चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा हम भाई दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल की क्या करते हैं ऑन, ब्लूटूथ ऑन करते हैं, सेट इट ऑन करते हैं या वाईफाई ऑन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी जानते हैं कि हम दूसरे से यदि हॉटस्पॉट ऑन करवाएंगे तो हमारे मोबाइल फोन के क्या ऑन करेंगे वाईफाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा वाईफाई है, वो इसका क्या है राइट आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर क्या है इसका वाईफाई। समझ गए। तो क्वेश्चन को जितना आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर सटीक और सही होगा। मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट मतलब दूसरे मोबाइल से अपने खुद के मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम वाईफाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है।
देखो सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, लिनक्स भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, पर जो कीबोर्ड होता है वो हमारी एक क्या होती है, उपकरण, डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है। कीबोर्ड तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? कीबोर्ड। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक आपकी डिवाइस होती है, उपकरण होता है। कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट होते हैं उन पार्ट्स में से कीबोर्ड भी एक मुख्य पार्ट है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान, मतलब खालिस्तान में भरना हमें प्रिंटर का उदाहरण, मतलब नीचे दिए गए इनमें से प्रिंटर कौन है? तो सीआरटी आपका मॉनिटर होता है, ये भी मॉनिटर होता है, एलसीडी हम जानते ही हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन दिखा रखा है लेजर जेट, लेजर जेट जो है वो प्रिंटर का एक प्रकार है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर का उदाहरण तो क्या है? लेजर जेट प्रिंटर का उदाहरण है। खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में क्या आएगा भाई? लेजर जेट। क्या आएगा? लेजर जेट है, वो क्या होता है? प्रिंटर का एक उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडो 10 में बात किसकी हो रही है? विंडो 10 की हो रही है। विंडो 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है। आवाज संचालित, आवाज से ही चलता है। तो विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है, उसका नाम क्या है? कोर्टाना। क्या है? कोर्टाना। कोर्टाना क्या होता है? एक आवाज से संचालित होता है, ठीक है। ये ओनली आपको विंडो 10 में ही मिलेगा, विंडो 10 में ही इसका यूज होता है, विंडो 10 में ही इसको दिया गया है। तो विंडो 10 में कोर्टाना एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? खालिस्तान में क्या आएगा भाई? कोर्टाना। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर, विंडो 10 की बात नहीं है, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 11 हो, कोई भी विंडो हो, उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, परंतु चाहे कोई भी विंडो हो, विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम, मतलब जब फोल्डर हमने बनाया तो बनाते ही उस फोल्डर का नेम क्या होता है? तो ये सभी जानते हैं, न्यू फोल्डर। क्या होता है? न्यू फोल्डर। इसका तो आंसर आप बिना देखे बता देते हो, न्यू फोल्डर। समझ गए? तो माई फोल्डर है, उसका बाद में जो फोल्डर हमने बनाया है उसका नाम जरूर हम चेंज कर सकते हैं, उसका रीनेम कर सकते हैं, नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं, परंतु जब हम फोल्डर नया बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम हमेशा क्या होता है? न्यू फोल्डर ही होता है। यदि हमने न्यू फोल्डर पहले बना लिया और यदि दोबारा से और कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो न्यू फोल्डर फर्स्ट आ जाता है। समझ गए बात? उसके बाद सीरियल वाइज चलते रहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है? एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है। मतलब वेब पेज, कोई एक वेब पेज है, वेब पेज के बारे में पूछा गया है। जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होम पेज कहा जाता है, ठीक है। जो अभी क्लास में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बता दें कि क्लास आपको कैसी लगी। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि अटैचमेंट मतलब कोई भी फाइल है जो जुड़ी हुई है, उसकी साइज कितनी है? 25 MB। कितनी दिखा रखी है? 25 MB से अधिक आकार की है, मतलब 25 MB से बड़ी फाइल है, और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तब
आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, आप फाइल को बीसीसी में संलग्न कर सकते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते या नहीं भेज सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो उत्तर अपने आप आ जाएगा आपके माइंड में भी, ठीक है, क्योंकि हम ईमेल और जीमेल को अधिकांश उपयोग में लेते भी रहते हैं, हमें इन चीजों का पता भी होता है। यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक 25 MB से बड़ी है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तब आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। फाइल को बीसीसी में संलग्न करने से कुछ नहीं होता है, मोजिला जो सर्च इंजन है उनको चेंज करने से कुछ नहीं होता है, अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो आधार कार्ड तो हम जानते हैं, आधार कार्ड तो हमारे ये मानो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड के बिना तो हम आज कुछ भी कर नहीं सकते। तो उस चीज का तो हमें, उस आधार कार्ड, उस कार्ड का तो हमें पता होना चाहिए कि उस कार्ड पर क्या क्या चीजें मेंशन की होती हैं, क्या क्या चीजें उस पर जुड़ी होती हैं। तो उस पर हमारा नाम रहता है ना, व्यक्ति का नाम भी होता है, हमारी फोटो भी होती है और आई स्कैन भी होता है। पर उस पर जो सीवीवी नंबर है वो आधार नंबर होते हैं, हमारे सीवीवी नंबर जो है वो एटीएम में होते हैं हमारे, समझ गए दोस्तों, एटीएम में होते हैं। सीवीवी नंबर कहाँ होते हैं, एटीएम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ड जो है वो इसका राइट आंसर है, सीवीवी नंबर। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम भी होता है, उसका फोटो भी होता है और आइरिस स्कैन का मतलब जो हमारी आंखों को स्कैन करते हैं ना, जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमारी आंखों को स्कैन किया जाता है मशीन के द्वारा, तो आंखों को स्कैन करने वाले को बोला जाता है आइरिस स्कैन। तो निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, सीवीवी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। तो हम भी जानते हैं कि एनएसडीएल जो साइट है, वेबसाइट है, वो हमें पैन कार्ड एप्लीकेशन या पैन कार्ड बनाने के काम में ली जाती है। किसके काम में ली जाती है दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के काम में ली जाती है। तो बिना देखे इसका आंसर क्या करेंगे, पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन करने के लिए, मतलब पैन कार्ड में या पैन कार्ड नया बनाने के लिए और पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए कौन सी साइट का यूज करते हैं हम, एनएसडीएल साइट का यूज करते हैं। चलते हैं हमारी इस लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपके सामने है, वो क्या है देखो, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम का तो विंडो है क्या, एंड्रॉइड, मिंट, एमएस वर्ड, कौन सा होता है भाई, हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड्रॉइड ही है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम रोजाना 20 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। धीरे धीरे हम जो क्लासें हैं वो कुछ अपडेट करेंगे, कुछ ज्यादा डालेंगे, क्योंकि जो एग्जाम है वो स्टूडेंटों के नजदीक आने लगी है। तो एग्जाम से पहले पहले हम उनका सिलेबस कवर कर पाए ताकि वो एग्जाम में अपने रिजल्ट को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी
ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।